साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो, दिखाओ ना चमत्कार। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके ऊपर हमले होंगे, लेकिन हम सब लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े मिलेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज चर्चा करेंगे सत्य और सनातन की, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना होगा। सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सत्यम धर्मः सनातनः, सत्यमेव नमस्यते, सत्यम ही परमागति। अर्थात सत्य ही लोगों के लिए सनातन धर्म है और सत्य को आपको प्रणाम करना चाहिए। सत्य की गति सर्वोच्च गति मानी गई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन यहाँ बागेश्वर बाबा के धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी कर रहे हैं उसको लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, क्या ये सच है, क्या गलत है। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। बाबा बागेश्वर के चमत्कारों पर सवाल खड़े किए गए, उनकी सत्यता पर सवाल उठाया गया। नागपुर की एक संस्था ने इस पर सबसे पहले सवाल खड़े किए। फिर क्या हुआ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज किया गया कि आप चमत्कार दिखाइए जो आप दरबार में दिखाते हैं और आपको 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में कथा कर रहे थे। जैसे ही कथा खत्म होती है उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है ये भी जान लीजिए। संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए और आरोपों को सत्य बताते हुए कहा कि बाबा वहां से चले गए हैं। लेकिन फिर बाबा आते हैं रायपुर में, संस्था को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, मैं वहां पर प्रमाण दूंगा सत्य का, सनातन का। और संस्था से जुड़े लोग रायपुर में नहीं आते हैं। फिर विवाद बढ़ जाता है कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन पर हमले का आरोप लगा दिया है और उनके समर्थन में कई लोग आ गए। बाबा रामदेव ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। खास बात क्या, विवाद जैसे जैसे बढ़ा साधु संतों ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है। और साधु संतों का समर्थन है तो सनातन विरोधी होने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद देश भर में कई सारे मंत्रियों ने भी, यानी सियासी लोग भी मैदान में उतर गए और बाबा में समर्थन के लिए उन्होंने हामी भरी है। बाबा का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली में भी समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। तो ये पूरा विवाद आप समझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी समर्थन में कई लोग उतर गए हैं तो कई जगह पर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, जो दावे हैं उसमें सच्चाई क्या है और जो बाबा के आरोप है कि सनातन पर हमला किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के चमत्कार पर देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के चमत्कारों पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग बाबा के समर्थन में खड़े हुए हैं। हालांकि इस विवाद के बीच भी बागेश्वर धाम में बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भक्त हर हाल में बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रहे हैं और उनके दरबार के चमत्कारों का गुणगान कर रहे हैं। बाबा की शक्ति पे बहुत विश्वास है, क्योंकि वो भगवान की शक्तियाँ दिखा रहे हैं, अपनी नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये शक्तियाँ दिखा रहा हूँ। वो साक्षात कलयुग के राजा है, कलयुग भगवान है हमारे लिए। तो डायरेक्ट बागेश्वर महाराज जी से जो उनका जो है ना, बोलते हैं ना, उनका वाईफाई जो डायरेक्ट उनके दादाजी हैं, हमारे साधु जी, डायरेक्ट उनकी कृपा है। मेरे को बाबा से अपने आप से भी ज्यादा उनके ऊपर विश्वास है। विश्वास है तभी तो जनता इतनी आ रही, पब्लिक इतनी आ रही। क्यों आ रही? मन सच्चा है, बाबा का भी दिल सच्चा है, भावना है। हमको बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम शुरू दिन से आ रहे हैं और हम लास्ट तक आएंगे। हमारे रोम रोम में बसे बाबा जी, जान
रहे थे। बागेश्वर धाम पर सवाल उठे तो हमारे सहयोगी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने बड़ी संख्या में अपना धर्म त्याग चुके लोगों की धर्म में वापसी करवाई है, इसलिए हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में सनातन विरोधी टूलकिट एक्टिव है, जो मौका देखकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इन लोगों में किसी और धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये लोग सिर्फ सनातन और संतों को निशाना बनाते हैं। अगर हम पर कोई आरोप लगाए तो उसे दरबार में अनुभव करना चाहिए। बागेश्वर बालाजी पर कोई आरोप लगाएगा तो संतों पर, सनातन पर आरोप लगाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये ट्रैक सनातन पे जाए, पर हर बार सनातन की संति ही क्यों टारगेट। बागेश्वर धाम की आड़ में सनातन पर हो रहे हमले के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बाबा बागेश्वर के भक्तों ने धाम पर उठ रहे सवालों का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल भक्तों ने कहा कि वो जो कुछ करते हैं खुलेआम होता है, हमें उन पर कोई संदेह नहीं है और जिन्हें संदेह है वो अपना संदेह दूर कर सकते हैं। सनातन में एकता दिखा रहे हैं, इसलिए उनके पीछे पड़े हुए हैं सब। अंधविश्वास नहीं है, ये सब एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। केवल सनातनियों के ऊपर ये शुरू से निशाना साधते चले आए हैं। कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लो, केवल हिंदू धर्म की बुराई करके अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पे लेके चली जाती है। जो पाखंडी लोग हैं, आज उनको मिर्चें लग रही है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, होने जा रही हैं, इसीलिए वो लोग विचलित हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी में प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सनातन विरोधियों पर हमला बोला। इस दौरान कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन का अपमान अब नहीं सहा जाएगा, देश का हिंदू समाज अब जाग गया है। सभी धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को, मठाधीशों को आज लव जिहाद पर और धर्म परिवर्तन के खिलाफ चर्चा करने की आवश्यकता है। और जो भी ऐसा करेंगे उनके ऊपर हमले होंगे, लेकिन हम सब लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े मिलेंगे। बागेश्वर धाम को लेकर हो रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम बघेल ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुले में ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए। अगर उनमें शक्ति है तो जोशीमठ में जाकर अपना चमत्कार दिखाएं। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने मंच से खुलेआम सनातन विरोधियों की खिलाफत की है, जिसकी वजह से वो हमेशा निशाने पर रहे। हालांकि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के चैलेंज के बाद विवाद बढ़ा था। संस्था ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर ने चमत्कार के नाम पर कानून का उल्लंघन किया है। साथ ही ऐलान किया कि अगर वो चमत्कार दिखा देंगे तो उन्हें 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर नागपुर में कथा संपन्न करने के बाद वहां से चले गए और संस्था को रायपुर में आने का न्योता भी दिया, जिस पर संस्था ने सवाल खड़े कर दिए और फिर विवाद बड़ा होता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।